समाज उत्तम तप के विषय में चर्चा करनी है। लोगों को तप के विषय में मालूम नहीं, क्या क्या मालूम है और वो तप किसे मानते हैं, वास्तविक तप क्या है, निश्चय तप क्या है, व्यवहार तप क्या है, तप किस बात का कारण है, आश्रव बंध का कारण है कि संवर निर्जरा का कारण है। इन सब बातों की चर्चा अपन तप धर्म के विषय में करेंगे। तप धर्म में जब पूजन चलती है तो तप धर्म के विषय में ध्यानतराय जी पूजा में तो उसकी महिमा ऐसी गाते हैं कि तप चाहें सुर राय। इंद्र जो है ना, इंद्र एक भवावतारी भी हों तो भी उनके अंदर में भावना रहती है कि मुझे मनुष्य पर्याय मिलती तो मैं तपस्शरण करता। अपने यहाँ पंचकल्याणक हुए, 2 हुए करीब। एक पहले पंचकल्याणक हुआ था तो पंचकल्याणक में जब तीर्थंकर बालक को जब वैराग आता है और उनकी पालकी उठा के जंगल में दीक्षा की पालकी ले जाने का प्रश्न आता है तो देवों में और भूमि गोचरी मनुष्यों में वाद विवाद होता है। पालकी पहले कौन उठाएगा, आता है कि नहीं? आपने देखा होगा, वो सीन भी देखा होगा, वो दृश्य भी देखा होगा और वे अपने अपने तर्क भी देते हैं। दोनों भूमि गोचरी राजा और जो देवगण हैं वे सब तर्क देते हैं कि हम पहले भगवान की दीक्षा वन में ले जाने के लिए पालकी उठाएंगे। लेकिन उन दोनों का आपस में भले बहस हो जाती है, तर्क करते हैं, फिर कहते हैं कि जो इंद्र है प्रमुख उससे निर्णय करा लो। इंद्र निर्णय करता है तो कहता भाई ये अधिकार मनुष्यों ही को है। क्यों? क्योंकि जिस पर्याय में ऐसे चारित्र धारण करने की योग्यता हो वो ही ऐसी पालकी को उठाने के प्रथम योग्य है। उस समय देवों के मन में आया कि देवपने का वैभव भी तुच्छ है। आज में अगर मनुष्य पर्याय में होता तो तीर्थंकर की दीक्षा कल्याणक की पालकी उठाने का पहला अवसर मुझे मिलता है। यानी तप की महिमा वहां दर्शाई गई है। तो तप चाहें सुर राय, इंद्र भी तप को चाहते हैं। कैसा है तप? कर्म शिखर को वज्र सम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने के लिए तप जो है वज्र के समान है। कितने प्रकार का तप है कि तप निश्चय से तो प्रकार होते नहीं, निश्चय से तो तप एक ही है। निज स्वरूपे निस्तरंग प्रतपन तपः। क्या कहा? आत्म स्वभाव में सारे विकल्प छोड़ करके आत्म स्वभाव में मग्न होना, निस्तरंग हो जाना, निर्विकल्प हो जाना और अंदर ही लीन रहना, इसका नाम वास्तविक निश्चय तप है। वो संवर निर्जर मोक्ष का कारण है। व्यवहार में तप के भेद किए गए हैं। 6 प्रकार के बहिरंग तप कहे गए हैं और 6 प्रकार के अंतरंग तप कहे गए हैं, इसलिए 12 प्रकार के तप कहे गए हैं। 12 विधि सुखदाय क्यों न करे निज शक्ति सम। जो तेरी शक्ति हो उस शक्ति को, मोक्ष मार्गी कभी अपनी शक्ति को छिपाता नहीं और मोक्ष मार्ग में अपनी शक्ति को लगाता है तो जितना बनता है विषयों से हटने का उपाय करता हुआ अपनी सारी शक्ति का उपयोग आत्म कल्याण में करता है, राग के नाश में करता है, राग की वृद्धि में अपना पुरुषार्थ बर्बाद नहीं करता है। तो क्यों ना करे नर शक्ति सम। थोड़ा सा 12 प्रकार के तप जो हैं व्यवहार में भेद में, वे तप क्यों कहलाते हैं और वे 12 प्रकार के तपों का स्वरूप क्या है, बहिरंग 6 तप कौन से, अंतरंग 6 तप कौन से, उनकी अपन थोड़ा चर्चा करते हैं। पहले अंतरंग और बहिरंग तप, इनका नाम क्यों पड़ा ये भी विचार कर लें और फिर भी इन दोनों को व्यवहार क्यों कहा गया। बहिरंग तप तो वो जो बाहर से देखने में आए कि तपस्या हो रही है। उदाहरण के लिए बाहुबली
बोलो अब आप देखना, भरत ज्यादा तपस्वी दिखते हैं कि बाहुबली ज्यादा दिखते हैं तपस्वी? आपको कौन से दिखते बोलो जरा, हैं? कौन दिखता ज्यादा तपस्वी है? बाहुबली। इसलिए बाहुबली की बड़ी महिमा है, और लोग महिमा में ऐसे बह जाते हैं कि सिद्धांत का भी सत्यानाश कर देते, महिमा में ऐसे बह जाते हैं। बाहुबली का तप का प्रभाव दिखाने के लिए बेलें चढ़ा के दिखाई, क्या उनके ऊपर बेल चढ़ी, लेकिन भाई वे बेलें तप अवस्था में तो संभव हैं, लेकिन केवल ज्ञान होने पर वे बेलें संभव नहीं है। क्या कह रहे? सो बेल वाली मूर्ति बनना नहीं चाहिए सिद्धांत के हिसाब से, है कि नहीं? क्योंकि केवल ज्ञान की ऐसी महिमा है कि कोई प्रकार का उपसर्ग केवल ज्ञानी के ऊपर होता, वो बेलें चढ़ना तो उपसर्ग है। क्या है? परिचय कहो, उपसर्ग कहो, कुछ तो है ही, लेकिन उनको तो ऐसी कोई विपरीतता केवल ज्ञान होने पर होती नहीं है। पर चूंकि महिमा तप की दिखाना जरूरी थी और बाहर से लोगों को दिखे, इसलिए बेलें उन पर चढ़ाई। कितनी तपश्चर्या की कि उनके शरीर पर बामी लग गई, लेकिन उन्हें एक खबर नहीं पड़ी कि शरीर की क्या दशा हो रही है। तो उनका उपयोग कहां होगा? शरीर पे के अंदर आत्म स्वभाव पर है। तो शरीर की ऐसी दशा हो गई कि आत्म स्वभाव पर नजर जमाए रहे और शरीर की दशा का जरा भी विचार नहीं किया। हमारी ऐसी शरीर की दशा हो जाए तो हमारा भेद ज्ञान तुरंत ख्याल में आ जाएगा। क्या अपने तो ऐसा है कि इधर बैठे और पंखा बंद हो जाए तो ज्ञायक तो क्या तुम ही तक उठ के चले जाओगे बाहर। क्यों? कि इनका परेशानी क्या? गर्मी किसको लगती? ज्ञायक भगवान आत्मा के पास गर्मी पहुंच सकती है? बोलो जरा। जहां राग का प्रवेश नहीं है वहां पुद्गल की पर्याय गर्मी, ये पुद्गल की पर्याय है, वो आत्मा के पास पहुंच सकती है। और तुम किसके पास पहुंचे हो? तुम ज्ञायक के पास पहुंचे हो, तो तुम्हें गर्मी लगना चाहिए। वो लगती है तो हम समझ गए कि तुम ज्ञायक के पास नहीं पहुंचे हो, तुम शरीर ही के पास हो, और पास ही नहीं हो, उसको प्रेम भी करते हो। ऐसे उसको प्रतिकूलता हुई और तुम्हारा मन कांपने लगा। क्या कह रहे? नहीं तो इसकी प्रतिकूलता पे क्या ध्यान देना है? देखा मुनिराजों को? गज कुमार मुनिराज सिर पर सगड़ी जला रहा, कोई सिगड़ी, समझ में आया? सुकमाल मुनि श्यालिनी खा रही है, सिंह खा रहा है शरीर को, और वे कहां लीन हैं? वे अंदर लीन। बाहर धूप, जेठ मास की धूप तप रही है, उन्हें खबर नहीं है, उनको गर्मी नहीं लग रही, उन्हें ठंडक है, ठंडक। कहां पहुंच गया उनका उपयोग? ज्ञायक स्वभाव में। इसलिए उन्हें कोई बाहर की गर्मी, शीत, ठंड का कोई अनुभव होता नहीं है। तो बाहर से दिखने वालों को ख्याल में आ जाता है ये है तपश्चर्या। जिनको शरीर की चिंता ही नहीं, जिनको राग शरीर के निमित्त से राग होता ही नहीं, स्वभाव में मग्न है, लीन है, अतीन्द्रिय आनंद का घूंट पी रहे हैं, बाहर की तीक्ष्ण गर्मी, सर्दी का कोई उन्हें खबर और उसकी जरा भी चिंता। अपनी इतनी प्रवृत्ति बिगड़ गई है, इतना स्वच्छंद सामने आ गया है कि पुराना अगर इतिहास देखा जाए तो जिन मंदिरों में कहीं भी, पुराने जिन मंदिरों में कहीं पंखे नहीं लगते थे, क्योंकि समोह शरण में पंखे नहीं लगाए जाते। समोह शरण में तो मंद सुगंध हवा स्वयमेव चलती है, बहती है, और हमारा हवा बिना चलता नहीं। स्पर्शन इंद्रिय के गुलाम है ना। काय के गुलाम? इसलिए हवा बिना चलता नहीं, चलता नहीं तो हवा की व्यवस्था करते हैं। 1 घंटा मंदिर में भी हवा के बिना, पंखा के बिना नहीं बैठ सकता। ये तो इसकी लायकात है। क्या कह रहे हैं? और इसके लिए
धर्म करना है, गाय के अंदर बैठना है जहां जहां गर्मी का प्रवेश ही नहीं। तो भैया जिस काल में गर्मी का बाहर में निमित्त बने उसी काल में ही तो गाय को याद करना है। वो गाय कोई गर्मी के समय याद नहीं करना, गर्मी के समय पंखा याद करना, और जब पंखा चल जाए तो गाय को याद करना। नहीं ऐसा है क्या? जरा गजब तो करो, क्या कह रहे हैं? अरे गर्मी लग रही है, उपयोग हटा दो वहां से, शरीर से उपयोग क्यों लगाए हो? शरीर से उपयोग हटाओ और उन मुनिराजों की तरफ देखो जो जेठ मास में ऊपर पर्वत पर विराजमान है, पार्श्वनाथ टोंक पर विराजमान हो, उन्हें गर्मी नहीं लग रही होगी तो उनका उपयोग कहां है? अरे उनका उपयोग भगवान आत्मा अखंड एक गायक स्वभाव में मग्न है, जहां अतीन्द्रिय आनंद छूट रहा है, आनंद की शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, बाहर की धूप गर्मी का अनुभव नहीं कर रहे। और अपनी स्थिति बैठे भी शास्त्र सुनने तो एक देख के बैठता है कि पंखा के बिल्कुल सीधा नीचे कौन सा होगा। वो लोग क्या कहा जाए, ये इसकी पात्रता का तो विचार करो जरा, हैं? अभी जब एक एक कली खोलूंगा ना व्यवहार से जो तपों का, तो आपको ख्याल में आएगा कभी सुना कि नहीं सुना। परमार्थ तो इतना ही सा है, वो में ज्यादा बोलने की कोई गुंजाइश है। 1 घंटा की जरूरत नहीं, तप की व्याख्या के लिए आधा मिनट बहुत है। क्यों? सर्व पर द्रव्यों से बाहर से उपयोग हटाओ और विकल्प छोड़ो और आत्मा में लीन हो जाओ, इसी का नाम तप है। जाओ अब घर, होगा उपदेश। समझ में आई कि नहीं आई? अब करो। बोलने की भी जरूरत नहीं है, छोड़ो ऐसा बोलने की भी वो भी जरूरत, सीधा लीन होने की बात है, उसमें सीधा लीन होने की बात है। व्यर्थ छोड़ने वाले भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं, वो सीधे जाके लीन होने की बात है ना। तो भैया यहां तो 1 घंटा धर्म के विषय में विचार करना है, और 1 घंटा नहीं करना है। जितना जीवन है उसमें अशुभ से बचकर निरंतर धर्म स्वभावी आत्मा का और उनके भेदों का विचार करना है, क्योंकि उनके भेदों के विचार से सम्यक ज्ञान निर्मल होता है, श्रद्धान मजबूत होता है, और चारित्र में रागहीन होता है, और वीतरागता और विशुद्धि की प्राप्ति का चांस बढ़ता चला जाता है। समझ आया? तो 12 प्रकार के तप कहे। पहला तप क्या है? क्या है? अब भाई नाम तो थोड़ा बोलना पड़ेगा, थोड़ा घर से याद करके आया करो। अनशन। अनशन तो बहुत बढ़िया तप है, हैं? बड़ा तप है कि छोटा? अनशन के बाद किसका नंबर है? ऊनोदर। ऊनोदर, ऊनोदर माने एकासन, ठीक है ना? एकासन बड़ा कि अनशन बड़ा? क्या मारे जरा, अरे लोगों को खबर ही नहीं कुछ भी। अगर किसी ने उपवास किया हो तो ज्यादा दया आपको उपवास वाले पे आएगी कि एक बार जिसने खाया उस पे आएगी? सच बताना जरा, ज्यादा उपवास वाले बेचारे ने। विचारो, यानी धर्म करो और उसके लिए बेचारा कह रहे हो? बेचारे तो तुम हो जो विषय कसाय में फंसे हो, वो काय का बेचारा है? क्या कह रहे? जिसने विषयों को त्यागा नहीं वो बेचारा, कि जिसने विषयों का त्याग किया वो बेचारा? मुनिराज बेचारे बड़ी ठंडी और गर्मी सहन करते, बे हैं बेचारे। जरा विचारना जरा, कैसे कैसे पागल, जगत के अज्ञानी, वस्तु स्वरूप जानते नहीं, खुद बेचारे औरों को बेचारा बोलते हैं, हैं? तो समझना जरा ध्यान से। तो एक बाह्य तपों की चर्चा शुरू हो रही है, उसमें 6 बाह्य तप हैं, गिनाए देते नाम पहले, ताकि हम पूछें तो ज्यों कि त्यों बता देना। पहला नाम अनशन, दूसरा नाम ऊनोदर, तीसरा नाम वृत्ति परिसंख्यान, चौथा नाम रस परित्याग, 5वां नाम विविक्त शय्यासन, और 6वां नाम काय क्लेश। ये 6 बाह्य तप हैं, और 6 अंतरंग तप हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय और ध्यान और कायोत्सर्ग, व्युत्सर्ग। समझ में आया कि नहीं? ये 6 अंतरंग तप और वे 6 बहिरंग तप। एक समस्या तो ये आएगी कि आहार अनशन माने क्या? अब अनशन का भी स्वरूप नहीं मालूम। अनशन माने क्या? उपवास माने क्या?
पढ़ो अब जरा ग्रंथ तो उपवास का पता लगे। हमने 7 प्रकार के उपवास पढ़े। चारही अनुयोग में 4 प्रकार की परिभाषा अलग आई उपवासों की। धवल में तो उपवास की परिभाषा अलग है, समय सार में, प्रवचन सार में उपवास की परिभाषा अलग है, समझ में आया। और चरणानुयोग में उपवास की परिभाषा अलग है, और प्रथमानुयोग में उपवास की परिभाषा अलग है। और वे अलग अलग परिभाषा देने वाले सब 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले संत हैं। पर अलग अलग क्यों कहा ये समझना है। और जबकि संतों के अभिप्राय में अंतर, फिर भी उनको अलग अलग परिभाषा की। सुनो जरा अलग अलग परिभाषा। प्रथमानुयोग में पढ़ के देखना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। तुम्हारे यहां जो इतना अंबार लग जाता है पेपरों का और मैगजीन्स का, ये कौन पढ़ता होगा? उनके पढ़ने को मिलता है टाइम। ये जिनवानी पढ़ने का विकल्प नहीं करते हो। बहुत अच्छा है, तुम्हारी होनहार बहुत ही अच्छी है। क्या कर रहे हो तुम हैं? इसलिए जरा विचारना भाई कि वो अनशन के प्रथमानुयोग में ऐसी परिभाषा दी कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक रात्रि के पानी का भी त्याग कर देवे तो 6 महीना के उपवास का फल लगे। अब देख लेना, तुमने पढ़ा ही नहीं, तुम्हें कहां से मिले? कौन आचार्य ने लिखा? आदि पुराण पढ़ के देखना, उत्तर पुराण पढ़ के देखना, महापुराण पूरा का पूरा 24 का पुराण पढ़ के देखना, उसमें तुम्हें ये सब मिल जाएगा। पर लिखा क्यों? ये अनर्गल बातें दिखती हैं इसको, अनर्गल, यानी आचार्य भी अनर्गल लिखते होंगे, या फिर आचार्य की बात समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई तो अज्ञानता है, ये बात पक्की है क्या ही ख्याल में। इसलिए समझना पड़ेगा। अनर्गल अनर्गल कह करके अनर्गल प्रवृत्ति मत करो, नहीं तो डूब जाओगे भवसागर में, अनंत काल को चले जाओगे, त्रिश पर्याय मिलना दुर्लभ हो जाएगी। इसलिए उपवास की परिभाषा प्रथमानुयोग में ये देखने मिली जब रत्नकरंड श्रावकाचार्य पढ़ा समंत्र भद्राचार्य का 2000 वर्ष पहले हुए। कुंद कुंद के पट्ट शिष्य उमा स्वामी और उमा स्वामी के पट्ट शिष्य समंत्र भद्राचार्य, वे रत्नकरंड श्रावकाचार्य में लिखते हैं कि उपवास किसे कहते हैं कि 4 प्रकार के आहार का कम से कम 36 घंटे के लिए और नहीं तो उत्कृष्ट 48 घंटे के लिए त्याग करना, उसका नाम एक उपवास है। कितने घंटे के लिए? कम से कम 36, नहीं तो 48। क्योंकि कम से कम 2 रातें तो निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? एक पूरा दिन और 2 रातें, तो 36 घंटे तो हो ही गए कि नहीं हो गए? मान लो आपने सवेरे 6 बजे खाया हो, हैं, या मान लो शाम तक 6 बजे खाया हो और कल उपवास है, तो अब सवेरे 6 तक 12, शाम को 6 तक 12 और दूसरे सवेरे 6 तक 36 तो हो गए कि नहीं? तो 36 घंटे के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग करना। 4 प्रकार के आहार, अरे आप प्रतिक्रमण में नाम बोलते हो, खाद्यम स्वादिम बोलते कि नहीं बोलते? कुछ है, खाद्य स्वाद्य ले और पेय, ये 4 प्रकार के आहार, इनका कम से कम 36 घंटे न उत्कृष्ट 48 घंटे के लिए त्याग करना, उसका नाम एक उपवास है। कहां लिखा? चरणानुयोग में। कर्णानुयोग में क्या लिखा कि विषय कषाय आहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासः स विज्ञेया शेषम लंघन कम विदु। विषय कषाय का और आहार का त्याग, तीनों का त्याग हो तो जानो वो उपवास है, नहीं तो बाकी को जानो लंघन है। लंघन और उपवास में अंतर समझती होगी, है ना? लंघन माने क्या? समझे जरा, कोई के लिए टाइफाइड हो जाए और 7 दिन खाना ना खाए तो 7 उपवास का फल आएगा कि नहीं आएगा? और ये जो राजनीतिक लोग अपनी बातें मनवाने के लिए अनशन पे बैठ जाते हैं, इनको फल लगत हुई है कि नहीं उपवास को? हैं?
कुछ नहीं लगने वाला, उपवास का स्वरूप ही ख्याल में नहीं आया। और द्रव्यानि योग में उपवास की परिभाषा ये लिखी कि निज स्वरूपे निस्तरंग प्रतपन तपह, अथवा उप माने समीप और वास माने रहना। तो उप माने समीप, किसके समीप? ज्ञायक भगवान आत्मा के समीप अपनी परिणति जाके उसके समीप रहे और सबकी सन्मुखता छोड़ दे, तो उसका नाम है उपवास। ये चार ही अनुयोग के हो गए उपवास। और शिखर जी पूजन में तो ऐसा लिखा कि जो एक बार एक एक टोंक की वंदना करता है तो हजारों लाखों उपवासों का फल मिलता है। क्या पढ़ा ना आपने? हमने पढ़ी सब पूजन। और तत्वार सूत्र में उमा स्वामी ने ऐसा लिखा कि दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सती फलम स्यात् उपवासस्य भास्तम मुनि पुंगवई। जो 10 अध्याय तत्वार सूत्र के निर्दोष पड़ जाए भाव वासन पूर्वक, तो एक बार का पाठ एक उपवास का फल देने वाला है, ऐसा उमा स्वामी ने लिखा है। क्या कह रहे हैं? कितने हो गई परिभाषा? अब आपको कौन बढ़िया उपवास लगता है जी बताओ, और क्यों लगता है ये बताओ। आपको बढ़िया कौन सा लगता है? 1 साल का 2 दिन का रात्रि का पानी छोड़ो माने एक उपवास, ठीक है ना। 48 घंटे के लिए 4 प्रकार का आहार छोड़ो माने एक उपवास। विषय कसाय भी साथ में छोड़ो और आहार छोड़ो माने एक उपवास। और अपने उपयोग को आत्मा में बिल्कुल लीन कर दो तो उसका नाम एक बार जाए तो एक उपवास, 2 बार जाए तो 2 उपवास, 10 बार जाए तो 10 उपवास, लाख बार जाए अंदर तो लाख उपवास। समझ में आएगा नहीं? अब आप लोगों को कौन सा सरल लगत है, कौन सा पसंद है उपवास? हमें तो पसंद ही नहीं है, कौनों अनुयोग को पसंद नहीं है। तुमको खावो पसंद है, तुम उपवास कहां से पसंद हो जाए? खावे वालों को उपवास पसंद होते, जिनकी रुचि खाने पीने में है, एक दिन ना मिले तो लग मर जाएगा हैं। और 33 सागर तक नरक में रहा और 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए, ए दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नरगति लहे। 33 सागर तक खाने को नहीं मिलता एक कण, और जिंदा रहता है कि मर जाता है। और सिद्ध भगवान कबहू नहीं खाए, जिंदा है कि मर गए। क्या कह रहे बोलो? तो खाने से जीवन चल रहा अपना, है ना। पंडित जी ने लिखा है, डॉक्टर भारले जी ने पूजन में, मैं मान रहा था प्रभुवर अब तक भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, यह समझ त्यागने हूं आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में। क्यों? उनमें तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं दिखाता है। युगल जी की अगर पूजा पड़ जाओ एक बार तो सारो समय सार समझ में आ जाए। क्या कह रहे? सारो समय सार पूरा, इसमें कोई छूटेगा नहीं। बोलो क्या कहना है? कर्ता कर्म अधिकार आ जाएगा, जीव जीव अधिकार आ जाएगा, पुण्य पाप अधिकार आ जाएगा। ऐसा अगर छूट जाए तो हम बता, हमारे पास पढ़ना एक बार, हम बता दे पूरे अधिकार उसमें है कि नहीं है। क्या कह रहे हो? विचार तो फिर समय दे में पढ़ावे को। क्यों? अरे ये 10 ही दिन तो मुश्किल हो रहे, और अब दोबारा नहीं बुलाएगा कोई। और मैं भी मुश्किल से ही आऊंगा, मुझे भी लग रहा है इधर तो सब पढ़ाया है, इधर क्या पढ़ाना। जहां गैर पढ़े होंगे वहां जाऊंगा। समझ में आया? अनशन की परिभाषा चल रही है, वापस लौटते वहीं पे। आप भूल सकते, हम नहीं भूलेंगे, हम लिंक के बिल्कुल टूटने नहीं देंगे। उपवास की बात चल रही थी, तो लोग अपने अपने हिसाब से, जिनकी क्षमता खाना पीना छोड़ने की अच्छी है, अरे मैं 2 दिन नहीं खाऊंगा 2 उपवास हो जाए, क्या फर्क आता? पानी नहीं पीऊंगा 8 दिन तक, 4 उपवास का फल हो जाएगा। पर भाई विषय कसाय का त्याग जब तक न हो, ये सब हो तो भी उपवास का फल नहीं लगता।
और आचार्य कहते विषय कषाय का त्याग करके उपयोग कहां ले जाओगे? क्या कह रहे? अंदर ले जाएंगे। तो चार ही अनुयोगों के जो माने उपवास की परिभाषा कही गई, उसमें यही कहा गया है कि 2 दिन अगर रात्रि तक का पानी छोड़ा है तो अब तुझे कोई न खाने का विकल्प न पीने का विकल्प। अब सारी 2 दिन की रात्रि में ऐसा उद्यम कर कि निरंतर स्वरूप की सन्मुखता प्रकट करके, अब पीने का विकल्प है नहीं, खाने का विकल्प है नहीं, और अंदर जाने का उद्यम कर। अगर 2 दिन के उद्यम में एक बार भी अंदर चला गया तो वो 2 दिन का जो पानी का त्याग है वो उपचार से उपवास कहलाएगा। परमार्थ से उपवास तो स्वरूप में जाना ही हुआ। ऐसे ही सब में लगा लेना, अंदर का जाना वो परमार्थ, और अगर वो बाहर की जो अवस्था बनी है 48 घंटे को भोजन का त्याग किया, 4 प्रकार का उपवास में पानी आनी पीते कि नहीं पीते? पीते। पानी पीते तो उपवास हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 प्रकार के आहार हैं, वो में पानी पीना पेय में आ गया, पेय आहार हो गया। तो पेय आहार को एक बार लिया तो एकासन हो गया, 2 बार लिया तो एकासन भी नहीं रहा। उपवास की तो बात जान लो। बड़ी परेशानी, तुम कहां कहां की बातें बता रहे हो, सब नई नई लग रही हैं, आगम की हैं ये सब बातें, हमारी नहीं है। तुम्हें अगर भ्रम हो जाए तो हमसे पूछना कहां लिखा है जो आप बोल रहे हो, हम बताएंगे। और आचार्य ने लिखा, कोई पंडित अंडित ने नहीं लिखा है। क्या कह रहे? सारी बातें। तो अनशन नंबर 2 किसका है? ऊनोदर। नाम तो बड़ा सुंदर है, क्या? ऊनोदर। लेकिन कोई ऊनोदर करता नहीं, सब दूनोदर करते हैं। क्या कह रहे? आज एक ही बार तो खाना, जरा जम के खा लो ना, 2 ही टाइम को एक ही बार में, तो ऊनोदर होगा। अरे खाना कम करने का तो प्रयोजन इच्छा निरोधा तपः, इच्छा निरोध करने का था। एक खाने की बार बार इच्छा होती थी, चलो 10 बार नहीं खाएंगे, एक ही बार इच्छा होने देंगे, दोबारा होने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि नियम बांध दिया है, अब दोबारा नहीं खाएंगे। तो इच्छा का निरोध उसका नाम तप था। पर तुमने तो इच्छा की पूर्ति एक ही बार में कर ली, 10 बार वाली, तो पाप तो पहले ही कर लिया। अब इच्छा निरोध कहां से हुआ? समझा? इसलिए ऐसा नहीं होना भाई। ऊनोदर का तो अर्थ ऐसा है, रोज अगर 4 रोटली खाते हो तो ऊनोदर के दिन 3 खाना, और रोज अगर समझ लो 4 गिलास पानी पीते हो तो ऊनोदर के दिन 3 गिलास पीना। एक नाम ऊनोदर है। ऊन माने कम, ऊन माने अरे 19 माने 20 से कम, 29 माने 30 से कम, तो ऊन उदर भरपेट से कम, उसको कहते हैं ऊन उदर। समझ में आया कि नहीं? ऊन माने कम, ऊन उदर उसका नाम। और तीसरा है वृत्ति परिसंख्यान। मुनिराज को देखा आपने कभी? आहार को निकलते हैं तो देखा कभी? उनकी वृत्ति कैसी होती? कम से कम बाहर से बहिर्वृत्ति देख लेना तो भी तुम्हें खबर पड़ेगी कि असली की भी यही वृत्ति रहती है और नकली की भी यही रहती है। लेकिन असली की वृत्ति स्वानुभूति पूर्वक चलती रहती है, और कोई नकली भी हो गए तो भी वृत्ति, बाहर की वृत्ति तो बिल्कुल एक सी नकल चलती, एक सी नकल। तो वे मान लो आहार को निकलेंगे मुनिराज, तो मंदिर में गए, दर्शन किया और मन में संकल्प किया। महावीर थे ना, महावीर, जब वृत्ति परिसंख्यान लेके निकले आहार के लिए तो निकलते ही साथ ए मन में संकल्प किया कि आज कोई ऐसी महिला मुझे आहार देगी कि जो जेल खाने के दरवाजे पे हो, बंधन से छूटी हो, सिर जिसका घुटा हो, ये उनके विकल्प आ गए ऐसा, और अमुक प्रकार का भोजन देगी तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। भाग्य की बात, चंदना उनको मिल गई। क्या ही ख्याल में? और भी बहुत बातें, वो सब उनके विकल्प के अनुसार, क्योंकि वे मुनिराज तो कहते कर्म का उदय आओ, हम तुमसे लड़ने तैयार हैं, न हमें नहीं मिले तो कौन चिंता है, हमारो भगवान आत्मा तो अनाहारी स्वभाव वाला है, इसलिए हमें नहीं मिले तो कोई चिंता करने की जरूरत। इस आत्मा के बल पर ऐसी उल्टी सीधी गंभीर आकड़ी लेकर के
वो जो निकलते हैं वो वृत्ति परिसंख्यान, उसको कहते हैं वृत्ति परिसंख्यान। और रस परित्याग, आज केवल मीठा रस भर लेंगे, वो कोई रस नहीं लेंगे। तो तुमने 10 किस्म के रस भले बनाए हों, तो मुनिराज का आज जो रस लेने का नियम बस वो ही लेंगे, बाकी रस को छोड़ देंगे। और वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। अब विविक्त सय्यासन, विविक्त सय्यासन माने निर्जंतु स्थान देख करके वहीं बैठेंगे और वहां ही लेटेंगे, वो विविक्त सय्यासन। और काय क्लेश, काय क्लेश माने क्या है? काय क्लेश को तप में लिखा है, तप में क्यों लिखा? नहीं, उसका मर्म क्या है? क्यों सब काया को क्लेश करने, क्लेश देने से तप होते? तो पशु तो बेचारे निरंतर काया को क्लेश में डाले रहते, तो उन्हें बहुत तप होता होगा। क्या कह रहे हैं? और क्लेश में अगर तप होते तो हॉस्पिटल वालों को तो निरंतर ही तप होती है, जो हॉस्पिटल में भर्ती है उनको बहुत ही क्लेश रहता है, ऐसा है। तो क्यों लिखा फिर आचार्यों ने काय क्लेश का नाम तप? कभी विचार किया साइंटिफिक रीजन कि कोई कंकड़ चुभ रहा प्रतिक्षण, तो अब उस कंकड़ को हटा नहीं सकते, क्या करेंगे कि उपयोग को ऐसा हटा के स्वभाव में दबा देंगे कि कंकड़ की प्रतीति ना हो, क्लेश बना रहे, क्लेश का निमित्त शरीर को बना रहे, लेकिन क्लेश की अनुभूति स्वभाव के आलम्बन से बिल्कुल ना हो, उसका नाम काय क्लेश है। क्या कह रहे हैं? उसका नाम काय क्लेश तप है। तो बाहर से दिखे इसलिए बाह्य तप कहलाते। बाहर से दिखते ना, कोई ने उपवास किया हो तो पता लग जाता कि नहीं है, लेकिन अंतरंग में तो जब तक विषय कषाय की इच्छा न मिटे और वो मिटने पर उपयोग को जब तक अपने स्वभाव के चिंतन में न लगाए तो उपवास नाम नहीं पाता। अब एक प्रश्न करूं कि ये जो 6 हैं बड़े क्रम से लिखे आचार्यों ने। उपवास से बड़ा तप एकासन, एकासन से बड़ा तप वृत्ति परिसंख्यान, उससे बड़ा तप रस परित्याग, उससे भी बड़ा तप विविक्त सय्यासन, उससे भी बड़ा तप काय क्लेश, और अब उनसे बड़े तप चालू हो रहे हैं जो अंतरंग तप हैं। क्योंकि बहिरंग तप में बाहर शरीर का दमन हुआ दिखता है, अंतरंग तप में मन के विकल्पों का दमन होता है। अब वो कहां से शुरू होते हैं? प्रायश्चित। तो आपका प्रायश्चित तो चलता है कि नहीं चलता है? पर प्रायश्चित माने क्या कि जो मैंने दोष लगाए हैं उन दोषों का निराकरण करना, उसका नाम प्रायश्चित। और वो आचार्य के पास जाके बताता मेरे से आज ये भूल हो गई। इसलिए अपनी भूल बताना जब तक मानसिक बल ना हो, तो कोई अपनी भूल औरों को बता सकता, बहुत बल चाहिए। भूल छिपाना तो बहुत इजी काम है, लेकिन भूल अपनी सबके सामने जाहिर करना कठिन काम है। और प्रायश्चित, प्रायश्चित विनय, योग गुरुओं की जाकर विनय करना। विनय वे ही कर सकते हैं जिनके मान का अभाव हो, नहीं तो विनय कर ही नहीं सकते। इसलिए विनय, वैयावृत, वैयावृत माने अपने से बड़े जो मुनिराज आदि हैं उनकी योग सेवा करके उन्हें विकल्प तोड़ा करके उन्हें निर्विकल्प में लगने के लिए अवसर दिलाना, वो वैयावृत। वो वैयावृत और बड़ा माने तप है। अब चौथा नंबर किसका आया? स्वाध्याय। क्या चौथा नंबर आया? स्वाध्याय का। स्वाध्याय उससे भी बड़ा तप है। टोडरमल जी ने तो स्वाध्याय तप की बहुत प्रशंसा की। उसमें ये मैं आज लाया भी, देखो तो यहां आपके यहां कहीं उपलब्ध नहीं था ये ग्रंथ। आज मैं जिनके घर गया था उनके घर ये दिखा। मैं बहुत दिन से इसकी याद कर रहा था इस ग्रंथ की। इसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। क्या नाम है? सम्यक ज्ञान चंद्रिका। और मालूम कौन ने छपाई? इसके लिए छपाई में पैसा जो मैंने दिया है ये अपने नैरोबी वाले तुम्हारे से भगवान जी भाई कचरा भाई, देखो उनने छपा, उनकी फोटो छपी ना। इसको मैं पढ़ने लगा आज, तो मुझे ध्यान आया कि आज का प्रकरण इसमें बहुत बढ़िया आया है। तो थोड़ा सा मैंने विचार किया तो वो प्रकरण थोड़ा सा बताया जाए। देखो ये आया, देखिए यहां क्या कहते हैं
कि स्वाध्याय की प्रेरणा दे रहे, क्योंकि स्वाध्याय बहुत बड़ा तप है। तप क्यों कहा? इसलिए कहा कि अन्य तपों में तो शरीर का दमन होता दिखाई देता है, मन का कम होता है, लेकिन स्वाध्याय में मन का दमन सबसे ज्यादा होता है और उसकी महिमा भी दिखाई है। स्वाध्याय की महिमा लिखते हैं, देखो इतने फल तो स्वाध्याय करने वालों को तत्काल मिलते हैं और बाकी के फल तो उसके बहुत लिखे हुए हैं। तो देखो पहला लिखा, यहां कोई काम नहीं, यहां कोई चरणान योग का पक्षपाती कहे कि तुमने ये शास्त्र को हमें पढ़ने के लिए प्रेरणा दी, परंतु वास्तव में तो बाहर में जो हम अगर व्रतादि करेंगे तो कुछ फल आएगा, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, ये बाह्य तप करेंगे तो कुछ हमें फल मिलेगा, ये स्वाध्याय में कहां से फल मिल जाएगा? पंडित जी जवाब दे रहे हैं, तप दो प्रकार का है, एक बहिरंग एक अंतरंग। जिससे शरीर का दमन होए वो बहिरंग तप, जिससे मन का दमन होए वो अंतरंग तप। इनमें बहिरंग तप से अंतरंग तप उत्कृष्ट है। सो उपवास आदि सब बहिरंग तप हैं और ज्ञानाभ्यास अंतरंग तप है। सिद्धांत में भी माने जिनवाणी में भी 6 प्रकार के अंतरंग तपों में इसका चौथा नंबर स्वाध्याय का है। इसलिए इससे उत्कृष्ट तप व्युत्सर्ग होता है और सबसे उत्कृष्ट तप ध्यान होता है। ध्यान सबसे बड़ा तप है, उससे बड़ा कोई तप है ही नहीं, क्योंकि ध्यान से सर्व उपलब्धि होती है। ध्यान से आत्मा की भी उपलब्धि होती है, ध्यान से कर्म की निर्जरा भी होती है और ध्यान ही अवस्था में मोक्ष होता है। समझ में आया? तो सबसे बड़ा तप है ध्यान को। तो यहां जब ये तपों की चर्चा चली तो कुछ पक्षपातियों ने अपना पक्षपात रखा। एक कहते हैं कि ये तप करने की आप बात कर रहे हो, करणान योग के स्वाध्याय की बात कर रहे हो, पर मैं तो यूं मानता हूं कि अगर ये स्वाध्याय में ना लगूं, बाह्य का आचरण करूं, उसी से मेरा काम चलेगा और उससे मुझे कुछ धर्म होगा। तो पंडित जी लिखते हैं कि भाई तुम जो बाह्य का आचरण करोगे, तत्व निर्णय बिना करोगे तो उससे कुछ फायदा होने वाला, जितनी कसाय मंद होगी उतना पुण्य बंद होगा, लेकिन मोक्ष मार्ग शुरू होने वाला नहीं। और कोई ये कहता है, द्रव्यान योग का पक्षपाती कहता है कि नहीं, एक गुणस्थान मार्गना स्थान के स्वाध्याय में क्या रखा है? ये तो सब हमने एक लाइन में कर लिया इनका स्वाध्याय। क्या एक लाइन में? ये सब अचेतन है। क्या कह रहे? भाई ये हमने एक लाइन में कर लिया ना, वो उनका स्वाध्याय हो गया। अब काय को धवल जय धवल सबरे इतने बड़े बड़े ग्रंथ पलटते बैठे, टाइम किसको है? इसलिए हम नहीं पलटना चाहते। पंडित जी कहते सुनो भाई, तुमने कहा सो तो सत्य, परंतु अपनी अवस्था देख ले। स्वरूपानुभव में और भेद विज्ञान में तेरा उपयोग निरंतर रह सकता है? अगर रहे तो कोई विकल्प मत करना, कोई विकल्प मत करना, और स्वरूपानंद के सुधारस के स्वादी होकर वहीं संतुष्ट रहना। जो क्या कह रही पंडित जी का, तुम ठीक कह रहे, ऐसे ही करना। परंतु जो परंतु लिखा यहां भी, परंतु निचली अवस्था विषय निरंतर उपयोग स्वरूप में रह सकता नहीं, और उपयोग तो अवलंबन लिए बिना रह सकता नहीं है। दोनों ही बातें, स्वरूप में भी टिक सकता नहीं और निरावलंबी रह सकता नहीं, अवलंबन चाहिए। इसलिए जिस काल में उपयोग ताते, जिस काल में उपयोग स्वरूप में न लगे तो अन्य फालतू उपयोगों से हटाने के लिए, फालतू गेयों से हटाने के लिए इस ग्रंथ के स्वाध्याय में लगाना। इसके अभ्यास से तुझे तत्वज्ञान विशेष निर्मल होगा और तत्वज्ञान भी दृढ़ होगा और श्रद्धान भी मजबूत होगा, इसलिए इसमें उपयोग लगाना। ऐसे सब पक्षपातियों ने जब ये बात अपनी अपनी कह ली तो अंत में पंडित जी लिखते हैं कि भाई देखो देखो शास्त्राभ्यास की महिमा, जाके परंपरा आत्मानुभव होए। कैसे? शास्त्राभ्यास से परंपरा लिखा, मगर परंपरा आत्मानुभव होए और तत्काल इतना फल होए। गिनो जनक कितने फल लिखे हैं। क्रोध आदि चारों कसायों की तत्काल मंदता होती है स्वाध्याय के काल में। बोलो, कोई स्वाध्याय में लगा है, लीन है स्वाध्याय में, कसाई पैदा होंगी? नहीं होंगी।
दूसरी बात, पांचों इंद्रिय के विषय की प्रवृत्ति उतने काल रुकी रहती है, विषयों में प्रवृत्ति नहीं होती। दूसरा फल। तीसरा, अति चंचल मन एकाग्र हो जाता है। बहुत से हम ध्यान करो चाहत, ध्यान करो चाहत, हमारा मन बड़ो चंचल है। मन को उल्टो हिसाब है कि तुम चाहो कि हम इसको याद ना करें तो उसकी याद आए बिना रहेगी नहीं। एक नियम ही है, जिसको तुम भुलाना चाहोगे वो याद आएगा। वो उल्टा काम है। कोई कोई कहते साहब हमें तो निर्विकल्प होने की विधि बताओ, तो मैंने कहा हमें तुम नींद लेने की विधि बताओ। क्या कहा? नींद लेने का क्या उपाय है आप बता दो जरा हमें। तो आज हम आपके उपाय के हिसाब से नींद लेने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब की बात ठीक है, डॉक्टर साहब कह रहे गोली दे देंगे तो नींद नहीं आएगी, बेहोशी आएगी, नशा आएगा। नींद एक सहज अलग चीज हो गई, समझ में आया ना? वो दर्शनावरणी कर्म के उदय में आती है। तो नींद लेने के लिए आप यही तो कहोगे, देखो बेकार चिंतन करना बंद कर देना, पलंग पे लेट जाना, कुछ भी चिंतन नहीं करना, बस नींद आएगी। अब आप पलंग पे गए तो कुछ भी चिंतन नहीं करना, दुकान की याद मत करना, तिजोरी की याद मत करना, चाबी की याद मत करना। अब क्या याद आएगी आप बताओ? जो याद नहीं करना की बात करोगे तो उसकी याद आएगी, उसी की याद आएगी। तो क्या आप बताओ, विकल्प तो टूटते नहीं, कैसे तोड़ें? अरे वो कोई तोड़ना दूसरा बता सकता है? तुम ही धीरे 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 सहज हो जाओगे, विकल्प टूट जाएंगे, नींद आ जाएगी। ऐसे जो विकल्प तोड़ने की बात कही जाती है वे कोई उपदेश से टूटते थोड़े हैं, बढ़ते हैं। वे तो अपने आप उस तत्व का वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। तो विश्राम मिले तो विचार करने में थकान होती है। सुन लो जरा, विचार करने में होती है थकान, और जब थकान बढ़ जाती है तो अपने आप को चीज विश्राम की ओर जाने लगती है। तो पहले विचार करेगा तो आएगी थकान। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। जब मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, विकल्प मन का मिटने लगेगा, तो रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को, तो अनुभव पैदा हो जाएगा। इसलिए ये बुद्धिपूर्वक अगर अपन वो चाहें कि वो अनुभव हो जाए और विधि बताएं, उसे कुछ होने वाला नहीं। वो विधि के लिए तो यथार्थ विकल्पों में समझ लो, और समझ करके अब तुम ही उस विषय का चिंतन करो, और चिंतन करते करते विकल्प स्वयं चले जाएंगे अपने काल में, और अनुभूति भी अपने काल में स्वयं हो जाएगी। ऐसा इसलिए आत्मानुभूति का अवसर मिलता है। अति चंचल मन एकाग्र होता है। चौथा, हिंसादि पांचों पापों की प्रवृत्ति रुक जाती है। थोड़ा सा ज्ञान होने पर भी त्रिलोक और त्रिकाल संबंधी पदार्थों का जानपना होता है, और हे उपादेय की यथार्थ पहचान होती है। आठवां, आत्मज्ञान के सन्मुख होता है। नौवां, अधिक अधिक ज्ञान होने से अधिक अधिक आनंद उत्पन्न होता है, और लोक में सहज ही महिमा विशेष होती है। अपने आप ज्ञानी की महिमा करने के लिए कोई उपाय नहीं करना पड़ता, और जिसके लिए कोई उपाय करना पड़े वो महिमा नहीं है, वो मायाचारी है। समझ में आया कि नहीं? हमें अपनी महिमा बढ़ाने के लिए कोई उपाय करना पड़े तो मायाचारी, और महिमा बढ़ भी जाए तो बस तुम्हारे क्या काम की। ये तो यश कीर्ति नाम को उदय है। सबसे बढ़िया उदय तो तीर्थंकरों से भी ज्यादा उदय यश कीर्ति को तो फिल्म स्टार को है, जो सारी दुनिया जानती, उनकी प्रसिद्धि भी है, घर घर मानती है, उनको जानते पहचानते। वो प्रसिद्धि में दम क्या है? क्या कह रहे? 4 जन 50 जन हमें जानेंगे, कितने दिन जानेंगे? मरण के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। टीवी का युग है, दूसरे दिन भी याद नहीं करेगा। टीवी देखेगा कि तुम्हें याद करेगा? क्या कह रहे? ऐसे भाई, और सुन लो, जितनी भी टीवी उतरती हैं उनको देखने की कोई फुर्सत नहीं है। ये बिल्कुल पक्का जान लेना। आज तक सबने अपनी शादी की वो बनवाई होगी, देखी दोबारा फुर्सत मिली? मिलना ही नहीं है। मर जाएगा तो भी फुर्सत नहीं मिलेगी। बेटा खूंका देख रहे तुम्हारी शादी,
तो बेटा भी देखने वाला नहीं। ये फिल्मों में कोई दम नहीं है। ये तुम्हारो राग भले पोषण होता जाएगा और राग का पोटला बांध के ले जाओगे, पर तुम्हारे कुछ काम आने वाला। सांची सांची बातें हैं जिनागम की, क्या किया जाए, हमारा अंतरंग मानता नहीं। ये सांची बात बताई जाए, इसलिए बताना पड़ती है। तप का प्रकरण चल रहा है, इस स्वाध्याय की चर्चा आई ना, इसे थोड़ा सा इसमें प्रकरण दिखाया, थोड़ा गुरुदेव के शब्दों में बताएं तप की महिमा। बोलो, हमारे पास है, सब माल है, जैसे खरीदने वाले हों वैसा माल है, समझ में आया? लेकिन हम खरीदने वालों के हिसाब से नहीं बेचते, ये समझ लेना तुम। हम तो ऐसा बेचते, तुम्हें कौन सा माल फिट होगा वो ही बेचेंगे, क्योंकि हम एक लाने थोड़ी, धंधो थोड़ी चलाने हैं। माल बिको चाहिए ज्यादा, बस हो गया। तो माल ज्यादा तो उनका बिकता है जिसमें कोई प्रकार के माने स्वच्छंद वृत्ति पूर्वक हर माल बेचो, बिल्कुल बिकेगा। क्या कह रहे? और उनमें अगर नियमबद्ध कर दो, कोई खरीदने तैयार नहीं होगा। इसलिए हमें तो सांचा माल जनागम का है वो ऐसा बेचना है। देखो गुरुदेव के शब्दों में, ये आत्मसिद्धि शास्त्र की टीका गुरुदेव की, प्रवचन गुरुदेव के आत्मसिद्धि शास्त्र की, और सन 1900 मेरा ख्याल 65 या कब का है प्रवचन, यहां लिखा है देखो। छपाने वाला सोनगढ़ दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर, सोनगढ़ सौराष्ट्र, सोनगढ़ से छपा है। देखो पाना निकालते, इसका पाना नंबर बोल देती हूं, वो यहां टेप होता जाएगा, तो आखिर आप कभी समय मिले तो देखते जाना कि ये है कि नहीं ऐसा इसमें। बल्कि एक महान व्यक्ति की इधर देखो फोटो भी छपी है, श्री रामजी भाई हंसराज कामाणी, है ना, ये उस समय होंगे सन 65 में। तो आप देखिए इसमें पाना नंबर 8, ये टीका बना रहे हैं गुरुदेव इसकी आत्मसिद्धि शास्त्र की, बना रहे मतलब प्रवचन कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, हवे अनंत भावમાં રખડવાનું મૂળ કારણ તો વિપરીત માન્યતા છે। देखो क्या कह रहे, अनंत भावમાં રખડવાનું કારણ તો વિપરીત માન્યતા છે, અને જળ ક્રિયામાં મોક્ષ માર્ગ માને તેને જળ ક્રિયા જળ કહે છે। એ અનંત કાળથી સંસારમાં રખડી રહ્યા છે। હવે બીજો વર્ગ આવે છે, બીજો વર્ગ આવે છે, એ શુષ્ક જ્ઞાનીનો છે। સ્વચ્છંદે વિવેક વિના શાસ્ત્રના શબ્દો ધારી રાખે અને આત્મા સિદ્ધ જેવો છે, અકર્તા છે, અભોક્તા છે, પણ એના વિચાર કરે નહીં અને ખાલી એવી વાતો કરી પોતાને જ્ઞાનીપણું માને છે। વળી અંતરંગમાં વૈરાગ ઉપશમ નહીં, ક્રોધ માન માયા લોભ મોહ ભાવનો ટાળવાનો પુરુષાર્થ નહીં, અશુભ પરિણામનો ત્યાગ નહીં। क्या कह रहे हैं, अशुभ परिणामनो त्याग नहीं, दिन में खाना के रात में खाना विवेक नहीं, होटल का खाना के घर का खाना विवेक नहीं, अभक्ष खाना के भक्ष खाना विवेक नहीं है, कितनी मर्यादा का खाना किस मर्यादा का नहीं खाना विवेक नहीं। डॉक्टर तो विवेक रखते हैं कि एक्सपायरी डेट वाली दवाई नहीं खाना, क्यों डॉक्टर साहब है, लेकिन यहां एक्सपायरी डेट वाला आटा खा लेना, सैकड़ों त्रसजीव पैदा हो जाते हैं, समझ में आया, और उससे अनंत ही हिंसा होती है। कोई विवेक जरूरत क्या, अरे उसमें एक तो आत्मा खाता ही नहीं है, नहीं खाता ऐसा तो स्वभाव है, ये बात परमार्थ है। परद्रव्य को कभी छूता नहीं आत्मा, ये आत्मा का स्वभाव है, पर तुम्हें अपनी पर्याय बिल्कुल नहीं दिखती, फूट गई, इसलिए तुम कभी सुधर नहीं सकते। देखो लिखा गुरुदेव ने लिखा, हम दिखाते उनके शब्दों में, क्या कहते हैं कि अशुभ परिणाम ने त्याग नहीं, मान अपमान राग द्वेषनी ओछास नहीं, आत्मा वीतराग છે એમ કહેવું એ શું યોગ્ય છે। તેઓ જીવો વિષય ભોગમાં તો લોલુપતા અને તૃષ્ણાપૂર્વક વર્તે છે, તેને ચેતન આત્મા ચૈતન્ય પ્રભુની જાગૃતિનો પ્રેમ નથી, આદર પણ નથી। જ્યાં જરા અપમાન થાય, નિંદા થાય, પ્રતિકૂળતા જરા આવે ત્યાં એ સંભાવ રાખે નહીં, તેને આત્મા જાણ્યો નથી। देखो અહીં કહે છે
આત્મા એક અપેક્ષાએ શુદ્ધ છે, તેને બદલે એકાંત નિશ્ચયને પકડીને કહે છે કે આત્માને કાંઈ રાગદ્વેષ છે જ નહીં. કેમ કે શાસ્ત્રમાં એમ જ કહ્યું છે, સિદ્ધ આત્મા સિદ્ધ જેવો છે તે જ્ઞાનીના વચનને અને પોતાના અકસાઈ આત્માને અન્યાય કરી રહ્યો છે, તેને ખબર નથી. ભાઈ, તું કહેતો હતો કે આત્મા સિદ્ધ સમાન જેવો છે, પણ જ્યારે તને પ્રતિકૂળતા થાય ત્યારે રાગદ્વેષ વિનાનો આત્મા યાદ કેમ ના આવે? પ્રતિકૂળતાને હટાવવાનો ઉપાય શા માટે કરે અને અનુકૂળતા જુટાવવાનો કામ શા માટે કરે? તે વખતે જ્યારે અનુકૂળતા ન હોય તે વખતે રાગ વિનાનો સ્વભાવ યાદ કેમ ન કરે? અકસાઈ આત્માને તેની સંભાળ તો કરતો નથી. રાગ દ્વેષ ક્રોધ માન માયા લોભ અશુભ પરિણામમાં ટક્યો છે અને માને કે અમારો મોક્ષ થઈ જશે. વળી જરાય અપમાન થાય તો કાલજી કંપી ઉઠે છે. પણ ભાઈ, તું કહેતો હતો કે આત્મા સિદ્ધ જેવો છે ને, રાગદ્વેષ વિનાનો છે ને, તો આમ કેમ? કઈ પ્રતિકૂળતા થાય તો દ્વેષ અણગમો અને સગવડતા મળે તો રાગ, કોઈ ખુશામત કરે વખાણ કરે તો રાજી અને નિંદા કરે તો દ્વેષી. એમાં આત્મા મન વાણી અને દેહથી જુદો છે એવો શુદ્ધ ભાવ ક્યાં આવ્યો? क्या कह रहे, कहां आया? आगे तो फिर लिखा विशेष. प्रथम तो क्रोधमान माया लोभ અને મમતા અને સંસારનો પ્રેમ ઘટાડવો. પ્રથમ જો તત્વ નિર્ણય કરવો હોય તો, અને અંતરથી આસક્તિનો ભાવ ઘટાડ્યા વિના, મમતા ટાળ્યા વિના આત્મજ્ઞાનની પાત્રતા માનવી તે બધું પથ્થરની નાવ જેવું છે. શું કહે છે? તે બધું પથ્થરની નાવ જેવું છે અને ઉન્માર્ગને સન્માર્ગ માનનારા ઘણા છે. અત્યારે ઉન્માર્ગને સન્માર્ગ માનનારા ઘણા છે. તે લોકોનું વર્તન જોઈને જ્ઞાની ધર્માત્મા જીવોને તેની દયા આવે છે. તેનો તિરસ્કાર ન હોય. બેવ પ્રકારના જે અજ્ઞાની અને જે શુષ્ક જ્ઞાની, ક્રિયાજળ અને શુષ્ક જ્ઞાની બંનેને જોઈને જ્ઞાનીને તો તેના ઉપર દયા આવે છે. શું કરી રહ્યા છો? તમને કાંઈ ખબર નથી, વિવેક નથી, વિવેકનો નેત્ર નથી તમારી પાસે કે શું કરવું ને શું ન કરવું, કરવા યોગ્ય શું અને ન કરવા યોગ્ય શું એનો વિચાર કરતો નથી. સવારેથી સાંજ સુધી વિચાર તો કરો કે શું કરવા યોગ્ય અને શું કરવા योग्य नहीं, ये विचार नहीं करता. भाई थोड़ा सा हमारे यहाँ का तो एक नियम है, आपको बता दें. जो जैनी की बाह्य पहचान, बाह्य नामधारी जैन लिखे तो जैन लिखने का अधिकार तब है कि कम से कम 3 बातें हों बाहर की, तो जैनी लिखा सकता है, नहीं तो जैन नहीं लिखा सकता नाम. क्या 3 बातें? देव दर्शन नित्य करे, समझ में आया? रात्रि भोजन का त्याग करे और पानी छना ही वापरे. उसको नाम व्यवहार में नाम जैनी, नाम को जैनी. और अगर ये 3 नहीं है चिन्ह तो नाम को भी जैनी नहीं. वो धर्म वालों जैनी तो बन सकता ही नहीं. क्या कह रहे? ऐसी बात है. इतना तो थोड़ा व्यवहार चाहिए, और ये आ जाए तो जैनी ऐनी नहीं हो गए. क्या कह रहे? ऐसे तो अनंत बार आओ है. सुन लो जरा, घबराओ नहीं तो ये सब पक्ष वाले बैठे रहते. हाँ, अब लगा अच्छा, अब जरा ठीक बैठ गए संभल के. अभी अच्छो नहीं लगो, अभी तुम्हारी भी ऑपरेशन होगा, सबका होना ऑपरेशन, क्योंकि जिनवानी के सामने सब रोगी बैठे और अलग अलग पक्ष वाले बैठे. तो ऑपरेशन एक को नहीं होने, सबको ही होने हैं. इसलिए कोई प्रसन्न मत हो. समझ आया? क्योंकि भूल तो सबकी है. कहीं कोई पक्ष वाला है, कोई पैसे के पक्ष वाला है, कोई चरणान योग के पक्ष वाला है, कोई प्रथमान योग के पक्ष वाला है, कोई द्रव्यान योग के पक्ष वाला है, कोई करणान योग के पक्ष वाला है, कोई बाह्य क्रिया कांडी है, कोई मात्र आत्मा की बात करने वाला है, कोई ज्ञायक के पक्ष वाला है. तो कोई पक्ष ना होते तो ये अलग अलग गोट देखने में आते.
क्या कह रहे? अब ये तो समाज के बीच में तो दो ही पक्ष, हम कहलाते हैं कौन मालूम आपको? सोनगढ़ी। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, तुमने अच्छी सील लगाई, स्वर्णगढ़। ये सील तो मुझे बहुत पसंद है, सोनगढ़ी कहलाना। हालांकि हम स्वयं नहीं कहते अपने को, हम स्वयं तो दिगंबर आचार्यों के शिष्य हैं और गुरुदेव भी उनके ही शिष्य बने हैं। फिर भी तुम कहते हो तो कहो। यहां जब राजकोट आए तो एक यही बात पे से एक प्रकरण चला है और उसका एक पेपरों में निकल गया, बड़े पंडित ने जिसने अपने पंचकल्याण कराए स्वामी जी के सानिध्य में, बड़े विद्वान ने 50 पंचकल्याण कराए, उसने ही स्वामी जी के विरुद्ध छापा है। अब वो पत्र मेरे पास आया, यहां रखा, बल्कि यहीं रखा, इसमें तक रखा है, कहीं कहीं छेपक में यहीं रखा है कहीं भी वो लेटर, और ये लिखा कि इसका खंडन छापो। क्या किया जाए? हमें तो उधर निपटना पड़ता है इस मामले में कि गुरुदेव के नाम को कोई कलंकित ना कर सके। तुम ध्यान रखना, हम जहां जाएंगे और हमारा आचरण अगर गड़बड़ होगा, हम रात में खा रहे होंगे, हम देव दर्शन नहीं करते होंगे, हम जिनवाणी को नहीं वांचते होंगे, हमारे आचरण में अनछना पानी होगा, हम झूठ बोलते होंगे, हम 2 नंबर के धंधे करते होंगे कि देख ले समय सारी स्वामी जी को शिष्य। बोलो प्रशंसा होगी कि निंदा होगी? तो स्वामी जी का नाम डूबेगा कि सामने आएगा? अगर नाम नहीं डुबाना हो गुरुदेव का, तो गुरुदेव ने आजीवन ना शिल्पी, आदास ना जीवन शिल्पी। शिल्पी किसको कहते हैं? कलाकार को। तो कलाकार भ्रष्टाचार की मूर्ति तैयार करेगा क्यों साहब? कि कलाकार सदाचार की मूर्ति तैयार करेगा और ज्ञान मूर्ति अंदर विराजमान स्थापित करेगा। तो हमारा गुरुदेव ने ज्ञान मूर्ति की अंदर में स्थापना कराई है और बाहर में सदाचार का जीवन मूर्ति बनाने का आदेश दिया है। जिनका ऐसा जीवन है नहीं है, वे गुरुदेव के उपासक भी नहीं है, उनका नाम डुबाने वाले। हम उनका नाम नहीं डूबने देंगे। क्या कह रहे? हम उनका नाम नहीं डूबने देंगे। अध्यात्म पे कोई वार करेगा तो कभी सहन होगा नहीं, लेकिन जैन दर्शन का जो आचरण है चरणान योग, उसको भी लोप नहीं होने देंगे। उसका लोप करने वाला अनंत संसारी है और उसमें धर्म मानने वाला अनंत संसारी है। क्या कह रहे? कहीं तो गड़बड़ी नहीं है, हम क्या बताएं? सांची सांची सब बातें। तो अपने विचार में आ जाए तो सब सांची है और ना आए तो ठीक भाई, जैसा लगे करना। आगे अंतिम एक फकरा 3 लाइन का पढ़ के आगे दूसरी बात समाप्त करते। गुरुदेव कहे छे, हवे शुष्क ज्ञानीनो राग द्वेष कसायમાં ટકીને માત્ર વાણીમાં રહે છે કે આત્મા શુદ્ધ છે, બંધ મોક્ષ નથી। એ નિશ્ચય વાક્યને મુખ કરીને જ્ઞાનની વાતો તે કરે છે, પણ અંતરંગ સ્વાનુભવ વિના, આત્માની સાચી પ્રતીતિ થયા વિના, જેમ ગ્રામોફોન રેકોર્ડ બોલે ને, ગુરુદેવ કહે છે, જેમ ગ્રામોફોન રેકોર્ડ બોલે ને તેમ સ્વચ્છંદે હાંકે રાખે છે। અંતરંગમાં રાગદ્વેષ મમતા સંસારની વાસના ભરેલા છે અને જ્ઞાનની વાતો કરે છે। એવા શુષ્ક જ્ઞાની છે તેને સાચા તત્વનું ભાન નથી, તેથી તે તો મિથ્યા દૃષ્ટિ છે અને અજ્ઞાની સ્વચ્છંદીને જ્ઞાની કહેડાવવાની મનાવવાની મિઠાસ છે। मिठास कई बातनी छे? ज्ञानी कहेवડાવવાની। ज्ञानी छू आ बीजा बधा अज्ञानी छे। आ जे बीजा कोई शास्त्रोनी बात करे ए अज्ञानी, जे हूँ एक बात करूं छू ते ज्ञानी अने ये सामळे ते ज्ञानी। भले एनो आचरण जेवो थवानुं होय थाय, थवा दो एवो, क्योंकि ज्ञानीपणानी मिठास छे। और एक और रोग लग गया है, वो रोग ये लगा है कि हमें तुम्हें अगर हमारा शिष्य बनाना है तो हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हारी प्रशंसा करें, और तुम्हें हमको गुरु बना के रखना हो तो तुम्हारा कर्तव्य है हमारी प्रशंसा करो। ऐसा लगता है। एक घटना याद आई, एक बार ऊंट की शादी हुई
कौन की? ऊंट की। सुनो तो जरा। अब वो की शादी में कौन गए? गधेड़ा। तो जाए कौन ऊंट की शादी में? समझ में आया कि नहीं? गधेड़ा गए उसकी शादी में। अब जब शादी होने लगी, समझ में आया कि नहीं, तो ऊंट और गधेड़ा दोनों गाना गाने लगे। दोनों गाना गाने लगे। तो ऊंट क्या गाना गाए और गधेड़ा क्या गाना गाए, वो एक लाइन है, बहुत जोरदार लाइन है। क्या कह रहे हैं? सुनना जरा। क्या गाना गाता है? गधेड़ा कहता है, देखो बल्कि पूरा श्लोक ही है वो, तो हम लोग पढ़ाते हैं ना असल में, तो ख्याल में रहता है। उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायंती गर्दभा। गीत कौन गाता है? गर्दभ। और कैसा गीत गाता है? परस्परम प्रशंसंती, परस्पर में प्रशंसा करते हैं। अहोरूप, गधेड़ा प्रशंसा करता है, गीत गाता, कितना सुंदर रूप। किसका? 18 जग्या थी बांका है। अहो કેટલા સુંદર રૂપ છે। અને ત્યારે ઊંટ પણ કહે છે, અહો તારી ધ્વનિ કેટલી મધુર છે, સરસ છે। આહા, મજા આવી ગયો, બંનેને મજા આવી ગયો। બંને ડૂબી જાય, મજા અજા કાંઈ આવતો નથી। મજા લેવાનું હોય તો જીણવાણીમાં શાદવાદ તરીકે ઉભય નય વિરોધ ધ્વંસની સ્યાત પદાંકે जिन वचसी रमनते ए स्वयं वांत मोहा शपथि समय सारमते परम ज्योति रुच्चई अनव मनय पक्षाक्षुण्ण मीक्षंत एवे। और अंत में यैव मुक्त्वा नये पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जाल।